और वहीं उत्तर प्रदेश में हाल ही में कुछ सनसनीखेज घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में राजनीति गर्म है और सिलसिलेवार कई पर्व आने वाले हैं। इसे लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। कानून व्यवस्था सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी को निर्देश दिया है कि त्योहारों पर पूरी तरह से सजग रहें, अव्यवस्था और अराजकता कोई ना फैला सके। वहीं गौ तस्करी, अवैध शराब, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले में तुरंत कार्रवाई करने पर जोर दिया जाए, ये खास तौर पर निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि नवरात्र, पूजा, दशहरा, बारावफात और दीपावली आदि को देखते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। सभी धर्म संप्रदायों के धर्मगुरुओं के साथ जनप्रतिनिधियों को और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संवाद बनाए रखें। साथ ही अधिकारी छोटी से छोटी बातों का संज्ञान लें और साथ ही समस्याओं का निराकरण करें और पूजा पंडालों और रामलीला मंचन के स्थानों के आसपास साफ सफाई और सुरक्षा का विशेष प्रबंध होने दें और इन आयोजनों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की पहले से तैयारी करें। अवनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अवनीश, ये जो तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको लेकर हम जानकारी चाहेंगे कि क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे त्योहार हैं और उनको लेकर अगर हम जानने की कोशिश करें, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बैठक की है और उस बैठक में साफ कर दिया है कि आगे आने वाले जितने भी पर्व हैं उस पर्व में किसी प्रकार की अराजकता न हो पाए, शांति भंग न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। तो ऐसे में जरूरी है कि उसका एक रोड मैप तैयार किया जाए और उसी के तहत जो त्यौहार हैं उसको सकुशल संपन्न करवाया जाए। इसी को लेकर उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी जिसमें सभी कमिश्नर, डीएम, एसपी, एसएसपी और जितने भी आईपीएस, आईएएस रैंक के अधिकारी हैं उनको इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया था और सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले साफ कर दिया है कि आने वाले दुर्गा पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इसके लिए जरूरी है कि जो दुर्गा पूजा कमेटियां हैं उनके साथ वो बातचीत करें। विसर्जन के दौरान जो रूट तय होता है उसी रूट से उस प्रतिमा को ले जाया जाए, किसी भी प्रकार से रूट न बदला जाए ताकि जिससे किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न हो। तो ये सुनिश्चित करना अफसरों का काम है और सबसे छोटी से छोटी अगर कोई घटनाक्रम होता है तो उस पर सुनिश्चित करें कि डीएम और एसपी वहां खुद जाएं और मौके का जायजा लें। तो ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो थाने हैं जहां पे दुर्गा प्रतिमाएं होती हैं उन थानों में भी जितने प्रतिष्ठित लोग हैं, जो भाईचारा कमेटियां हैं, उनके साथ पुलिस अफसर संवाद करें और जितने भी बीट अधिकारी होंगे, जितने भी पुलिसकर्मी होंगे उनको तैनात किया जाए और किसी भी तरीके से पुलिसकर्मियों को फिलहाल त्यौहार बीतने तक छुट्टी न दी जाए। तो इन सब बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से लखीमपुर प्रकरण हुआ है और उससे पहले भी जिस तरह का चुनावी माहौल है, ऐसे चुनावी माहौल में अगर शांति भंग होता है, किसी प्रकार की हिंसा होती है, अराजकता होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब होगी। ऐसे में जरूरी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। ठीक, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अराजकता ना फैले और उपद्रवी इस दौरान ना आगे आए, तो कुछ खास निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखा जाए तो काफ़ी कुछ यहाँ पर खास इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पिछले साल कोविड की वजह से ये सब इतना रौनक नहीं देखी गई थी। इस बार लोगों का आवागमन भी ज़्यादा है, तो लोगों के लिए भी क्या कोई दिशा निर्देश? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पिछले साल इस तरीके से दुर्गा पूजा कमेटियों को फिलहाल कई मानक दे दिए गए थे, कई गाइडलाइन दे दिए थे। इसका नतीजा ये रहा कि किसी ने कोई रिस्क नहीं लिया और कई ऐसे जनपद रहे हैं जहां पे दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगाए गए हैं। लेकिन इस साल कोरोना की जो स्थिति है वो संतोषजनक है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा कमेटियों को पूजा करने की, प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति दी है, वहीं रामलीला मंचन की भी अनुमति दी है। तो ऐसे में जरूरी होता है कि वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम हो और जितने भी कमेटियां हैं उनके साथ संवाद हो, जितने धर्माचार्य हैं उनके साथ संवाद हो, क्योंकि कई ऐसे जनपद हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पे अक्सर देखा जाता है कहीं न कुछ लेकर कारणों से विवाद उत्पन्न होता है। तो ऐसे में चुनावी माहौल में किसी प्रकार का विवाद न हो, तो ये सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ किया है कि जितने भी संवेदनशील जनपद हैं, अति संवेदनशील जनपद हैं, वहां से सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी जाए और जरूरत हो तो पैरामिलिट्री
मिलिट्री फोर्स भी तैनात की जाए ताकि कोई भी अराजकता न कर पाए। और सबसे खास बात उन्होंने कहा है कि रामलीला मंचन जहां भी होता है, जो स्थान है वहां पे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और जो दुर्गा पूजा पंडाल है वहां भी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड का दौर चल रहा है तो ऐसे में वो सुनिश्चित करें कि जो भी भीड़ आती है वो भीड़ चलती रहे और सामाजिक दूरी का पालन करती रहे। और जो भी दुर्गा पूजा पंडाल होंगे वहां पे थर्मल स्कैनर रखा जाए, सैनिटाइजर रखा जाए, मास्क रखा जाए ताकि जो भी व्यक्ति मास्क न पहना हो उसको मास्क दिया जाए, हैंड सैनिटाइज करवाया जाए, थर्मल स्कैनर से उनके टेम्परेचर लिया जाए। तो ये सब गाइडलाइन का भी पालन करवाना है। ऐसे में जरूरी है कि बेहतर तरीके से पर्व मनाने के लिए ये सब जो सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइन दिया है उस गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।